जय शिवाय। तो फिर से एक बार जानकारी दे दूं आप लोगों को कि 15 और 16 अप्रैल को मैं जा रही हूँ ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप मिल सकते हैं ऋषिकेश में आके। और 15 और 16 अप्रैल में और ऋषिकेश में आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और आपको मुझसे मिलने के बारे में अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप yogiparamparah.org जो हमारी वेबसाइट है उसके होम पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सबसे ऊपर कि ऋषिकेश हिमालयाज में, और लर्न मोर के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ प्रोग्राम की और सब चीज़ों की पूरी तरह से जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। 10 अप्रैल में 15-16 को हम मिल रहे हैं तो उससे 4-5 दिन पहले मुझे वो पेज भी हटाना पड़ेगा और वो बुकिंग्स भी हमको बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि एंड टाइम पे आप बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कितने लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से हम हॉल और जगह बुक करेंगे। तो 4-5 लोग हैं तो छोटी जगह हो गई, 10-15-20 लोग हैं तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए होगी, तो वो सब कुछ हम रेंट करेंगे, जगह पे करेंगे। तो हम एक टाइम के बाद बंद कर देंगे, ऐसे आखिरी समय तक वो बुकिंग और सारी चीज़ें खुली नहीं रहेंगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी एक और बात मुझे आप लोगों से कहनी है कि इतने सारे हम लोग वीडियोस बनाते हैं, मेरे साथ मेरी टीम काम करती है, सब कुछ लोग सेवा भाव से, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो काम करते हैं मेरे साथ, और मेरा भी बहुत सारा समय जाता है। तो ठीक है, गुरु का ज्ञान देना गुरु का धर्म है, गुरु का लक्ष्य है ज्ञान देना। तो गुरु देते हैं ज्ञान, बट आप पेड़ के नीचे बैठकर गुरु से ज्ञान लेंगे तो शायद उसके लिए उतने रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हम लोग लैपटॉप्स खरीदते हैं, माइक्स खरीदते हैं, टाइम लगाते हैं, वीडियो के सॉफ्टवेयर्स खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर्स के लाइसेंसेस खरीदते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। तो उस सारी चीज़ों में बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, पैसा लगता है। तो आप लोग जो भी डोनेशन दे सकते हैं, जो भी डोनेशन देना चाहते हैं, वो टाइम टू टाइम आप जितना भी कर सकते हैं उतनी डोनेशन दे दीजिए। छोटी या बड़ी की बात नहीं होती है, कितना दिया उसकी भी बात नहीं होती है। और सारी डोनेशन आप लोग जो देते हैं वो मेरे पास अगर आती है तो किसी न किसी ऐसी ही चीज़ में लगती है कि इतना सारा 385 इंग्लिश के चैनल पर वीडियोज़ हैं, और अभी हिंदी के चैनल पर भी अगले आने वाले 6 महीने 1 साल में बहुत सारे वीडियोज़ हो जाएंगे। इंग्लिश के चैनल पर भी बढ़ते ही जाएंगे वीडियोज़। तो बहुत सारा, बहुत गहरा, समाधि से लेकर सब चीज़ों का ज्ञान आप लोगों को दिया जा चुका है, इतनी सारी चीज़ों का। तो जो भी आपसे डोनेशन बनते पड़ती है, जो भी आप जितना भी दे सकते हैं वो देते रहा करिए। एक बार एक वीडियो बनाया था ना मैंने कि गुरु को आप गुरु से ले रहे हैं या किसी से भी जीवन में कुछ भी ले रहे हैं तो पुण्यों से पे नहीं करना है आपने। फिर शरीर में बीमारियां भी आती हैं तो पुण्य से नहीं लेना है ना, किसी से कुछ देकर ही लेना है हमेशा। तो कुछ ना कुछ दे ही दीजिए, अपना समय, अपने स्किल्स, अपने काम से हेल्प कर सकते हैं वो। और नहीं तो दान देना एक आसान चीज़ है कि चलिए आपने डोनेशन दे दी, पैसे दे दिए, ठीक है, तो आपका समय नहीं गया, आपके स्किल्स यूज़ नहीं हुए, आपके सर पे कोई ऑन गोइंग जिम्मेदारी नहीं पड़ी कि रोज़ 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 आप काम करेंगे। मेरे साथ तो जिम्मेदारी रहेगी ना, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ, बहुत सारे आप में से बच्चे हैं और स्टूडेंट्स हैं और वो पढ़ रहे हैं। और ये वाली बात, दान देने की बात, मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे अच्छे बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं जो बड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, वो सारे लोग, आप लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ जाते हैं बहुत तरह से। मेरी संस्था को चलाने में कितनी मदद हो जाती है आप लोगों से। तो आपके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, आप सेवा कर रहे हैं ऑलरेडी, तो कुछ दान देने की ज़रूरत नहीं है, पैसों की कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग सेवा नहीं कर सकते हैं, सेवा करने का समय नहीं है, तो दान दे सकते हैं। और भगवान की दुआ से आप सब, बहुत सारे लोग जो हैं आप में से, उनके पास है, दान दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो देखिए, अपने पुण्यों से मत पे करिए, वो मैं कहूँगी आप लोगों को। और सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी भी और गुरु से आप ज्ञान लेते हैं, कोई दीक्षा लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो उनको अपनी यथा उसके अनुसार कि कितने सक्षम हैं आप, कितनी आपके पास वो है, अफोर्डेबिलिटी है, तो उसके हिसाब से आप कितने दे सकते हैं वो दे दीजिए ज़रूर। आप कहीं कोई किसी का लिया दिया
कभी भी कहीं कोई बेकार नहीं जाता है, उतना सोचने की बात ही नहीं है। कर्मों का हिसाब सबके होता है ना? वो ऊपर वाला परमात्मा बैठा है ना सबके कर्मों का हिसाब करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का, हमारे कर्मों का, सबके कर्मों का हिसाब होता है। कहीं कोई किसी से 5 पैसे की बहुत छोटी सी चीज लेकर भी कहीं जा नहीं सकता है। तो इतना सोचने की बात नहीं है। तो यथानुसार, यथासंभव, अपनी सहन शक्ति के अनुसार, अपने घर की परिस्थितियों के अनुसार जितना भी दे सकते हैं उतना ही दे दीजिए, कोई वो नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं आज पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि जो कि इंग्लिश में था, इंटेंसिटी के ऊपर, है ना? तो महर्षि पतंजलि की अगर हम योग दर्शन पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं, उसमें सब जगह लिखा रहता है कि जो भी साधक है, योगी है ना, या शिष्य है, किसी भी गुरु का कोई शिष्य है, तो वो कितना अधिकारी है कि उसको समाधि लगेगी, कि उसका ध्यान धारणा लगेगी, उसके ध्यान लगेगा। ये सारी चीजें किस बात पे डिपेंड करती हैं, किस बात के ऊपर निर्भर करती हैं कि आपके अंदर की कितनी कितनी शक्ति है, आपके अंदर कितनी तीव्रता है, आपके अंदर अपने लक्ष्य को पा लेने की, है ना? कितने तीव्र हैं, कितनी वो जो आपके अंदर इंटेंसिटी है, वो जो एक आपके अंदर तीव्रता है, शक्ति है, वो बहुत कम लेवल की है, बहुत थोड़ी सी है, ठीक है? थोड़ी सी भी है और आज रहती है भक्ति, कल नहीं रहती, आज रहती है शक्ति, कल नहीं रहती, आज रहता है थोड़ा सा वैराग्य, कल नहीं रहता। तो वो बहुत निम्न स्तर की, बहुत ही निचले लेवल की तीव्रता है। तो उससे समाधि में या जीवन में कोई भी गोल इतना ठीक से नहीं, आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति की बात नहीं कर रहे हैं, जीवन में भी प्रगति की अगर बात करेंगे तो आज अगर आपका मन पढ़ने में लग रहा है, कल 4 दिन नहीं लगता है, आलस आ जाता है, सो जाते हैं, है ना? या खाना खा लेते हैं, या कहीं घूमने चले जाते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ भी और कर लेते हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है? तो तीव्रता नहीं है ना उतनी, ज्ञान को प्राप्त कर लेने की, लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की उतनी उतनी शक्ति नहीं है, उतनी तीव्रता नहीं जाएगी अभी। तो क्या होगा? जीवन के लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होंगे। सिर्फ आध्यात्मिक लक्ष्य पूरे करने की बात नहीं है, वो नॉर्मल आपके जो भी वर्ल्डली गोल्स हैं वो भी पूरे नहीं होंगे, है ना? फिर उससे एक थोड़े मध्यम स्तर की तीव्रता आ जाती है, जिसमें कि बहुत तीव्र तो नहीं है लेकिन जाती नहीं है एटलीस्ट, है ना? एक बिल्कुल निरंतरता बनी रहती है उसके अंदर कि भक्ति है तो है, फिर रोज ही है, जाती जा नहीं रही है वो, ऐसे ऑन ऑफ टाइप नहीं होती है ना? तो वो क्या है, ऐसे लोग जीवन में लगे रहते हैं अपने अ, संसारी लक्ष्यों की तरफ भी। ऐसे लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में कोई डिग्री कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें भी वो अपना लगे रहते हैं, ठीक है? जितना तक कर सकते हैं उतना करते ही रहते हैं, उनका ध्यान हटता नहीं उस चीज से, है ना? और अगर उनके कोई आध्यात्मिक गोल हैं तो थोड़ी तपस्या यहाँ कर ली, थोड़ा सा अपने आप को पकड़ लिया रोज कि अच्छा मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, या मेरी ऐसी भावनाएं क्यों जाग रही हैं, या ये कैसे क्यों कर रहा हूँ मैं, है ना? अपने मन वचन कर्म का ध्यान रखते रहना, हमेशा अपने आप को पकड़ते रहना, अपनी चेतना को जागृत करके रखना कि नहीं, मुझे चेतन रहने का है, मुझे मेरी वृत्तियां जो हैं ऐसे इधर उधर उधर उधर, मुझसे मेरे मन वचन कर्म को मेरी वृत्तियां खराब नहीं करेंगी और मैं चेतन रहूंगा। तो चेतन रहने की बहुत जो भी कोशिश करनी होती है वो मध्यम स्तर वाले लोग लगातार करते रहते हैं। फिर आते हैं उच्च स्तर की तीव्रता, जो संपूर्ण वैरागी हो चुके, वो तीव्र स्तर है, पूरी तरह से वैरागी हो चुके। उनका तो एक ही फिर पर्पज रह जाता है, फिर उनको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। एक तरह से देखा जाए तो बहुत गहरे ध्यानी हो जाते हैं, धारणा उनकी इतनी पक्की हो जाती है जो कि सोते में भी काम करती है। तो उनका सोने का समय भी जो है, शरीर जब सोता है, आराम करता है, वो समय भी उनका नष्ट नहीं होता कि सपने देखने में लगे हैं और इधर उधर सपने, कुछ भी सपने आ रहे हैं बेकार के, और अपने गहरी नींद में हैं और वो समय सब पूरा बेकार कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो कौन कितना आगे पहुंचेगा, आध्यात्मिक लक्ष्यों को कितनी जल्दी कोई पालेगा, वो किस बात पे निर्भर करता है कि आपके अंदर तीव्रता कितनी है,
लगन कितनी है आपके अंदर? थोड़ी सी लगन है, आज है लगन कल नहीं है, तो वो निम्न स्तर हो गया। मध्यम स्तर हो गया कि नहीं, लगन रहती है, जाती नहीं है, वो धीरे धीरे चलते रहते हैं लेकिन चलते रहते हैं। एक हो गया तीव्र स्तर की लगन। तो कितनी लगन है आप में? इंटेंसिटी को अगर हम हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या रहेगा? लगन क्या हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी। लगन बोलेंगे उसको हिंदी में, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया, जो इवन हिंदी भी समझते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि उन्होंने जब आज से 6-7 साल पहले, 6 साल पहले वो बहुत अच्छा ध्यान लगाते थे, बहुत अच्छी तपस्या चल रही थी उनकी, और रोज उठते थे, रोज साधना करते थे, और बहुत अच्छा चल रहा था उनका सब कुछ। और उस समय उनकी लगन, देखो लगन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आध्यात्मिक गोल के लिए तो है, आध्यात्मिक लक्ष्यों के लिए तो आपकी लगन है, खाना बनाने में उतनी नहीं है, या संसार में जो करके जी के रहना है, करना है, उसमें नहीं। ऐसा नहीं होता। किसी इंसान के अंदर लगन अगर है तो वो उसके जीवन के हर क्षेत्र में काम करेगी। वो धुनी इंसान है तो फिर धुन उसके अंदर हर चीज की है, वो हर चीज में दिखाई देगी। फिर वो चाहे सांसारिक लक्ष्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य हो। सांसारिक लक्ष्य भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई आजकल की डेट में भीख मांगकर और फॉरेन कंट्री में और भिक्षा मांगकर तपस्या नहीं की जा सकती है। सड़क पे निकल के किसी का दरवाजा खटखटा दिया तो पुलिस बुला लेगा। ऐसे ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब जगह में ऐसा चलता है। इंडिया नहीं है ये कि भारत में कि आप कहीं किसी के घर जाके भिक्षा मांग लेंगे तो भिक्षा भी मिल जाएगी, और शायद कोई आपको रोटी कपड़ा कुछ और दे देगा, एक रात रहने भी दे देगा, और आपको भगाएगा नहीं, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा कल्चर नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रहने वाले लोग हैं तो अध्यात्म का गोल नहीं होगा, उनका होगा। आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं बनाएंगे, आध्यात्मिक जर्नी नहीं करेंगे, पाथ पे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। उस पथ पे जाएंगे ही जाएंगे। कहीं भी हो सकती है आत्मा। तो उस जगह के देश कल्चर के हिसाब से उसके लिए सांसारिक गोल, अपने पैरों पे खड़े होना, अपना जीवन निर्वाह कर सकने लायक पैसा धन संपत्ति, पैसा, घर, वो सब अपने लिए जुटा लेना, वो बड़ी बात है। तो सांसारिक गोल भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो धुनी इंसान है तो सांसारिक गोल सब जगह को भी उतनी धुन से पालेगा वो, और अगर आध्यात्मिक गोल है, आध्यात्मिक लक्ष्य है, उसको भी उतनी धुन से पालेगा। धुन सब जगह काम करेगी धुनी इंसान की, लगन हर चीज में काम करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इस डायरेक्शन में इस चीज के लिए काम करती है, उसमें नहीं करती, फिर वो लगन नहीं है, फिर वो कुछ और है। और आपको ढूंढना पड़ेगा कि फिर वो क्या है। फिर वो लगन नहीं कहते हम उसको। यही चीज बुद्धि के लिए भी है। ऐसा नहीं होता कि बुद्धि जो है वो इस तरफ तो चलती है, इस डायरेक्शन में तो काम करती है, एक चीज के लिए काम करती है बुद्धि, दूसरी चीज के लिए हम महामूर्ख हो जाते हैं और हमारी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसे नहीं होता है। कोई बुद्धिमान है तो वो हर बात, हर चीज समझने के लिए कोई बुद्धिमान है ना। किसी के अंदर ईमानदारी है तो फिर वो हर चीज के लिए ईमानदारी है ना। ऐसे थोड़ी कि मैं पैसों के लिए तो ईमानदार हूं, और लेकिन कोई मुझे किसी और तरह की प्रॉपर्टी या चीजें या रिसोर्सेज देता है तो मैं ईमानदार नहीं हूं। ऐसा थोड़ी होता है। कोई धर्म का पालन कर रहा है तो फिर हर क्षेत्र में धर्म का पालन करेगा, तो वो पूरी तरह से धर्म परायण होगा, है ना। कोई चोरी नहीं कर रहा, आस्तेय का पालन कर रहा है, तो फिर वो इंसान, ये थोड़ी कि मैं सिर्फ पेन नहीं चुराता हूं लेकिन मैं पेंसिल चुरा लेता हूं, ये ऐसे थोड़ी होता है। तो आपके अंदर ऐसे ही धुन भी ऐसे ही काम करती है, बुद्धि भी ऐसे ही काम करती है। बुद्धि एक जगह प्रखर है, बुद्धि बहुत अच्छी सी चेतना की शक्ति है बुद्धि के अंदर। चेतना आपकी अगर एक दिशा में काम कर रही है तो जीवन की सारी दिशाओं में, हर क्षेत्र में काम करेगी। धुन आपकी एक चीज में काम कर रही है तो सारी चीजों में काम करेगी। क्यों? कि ज्ञान क्या कहता है कि मुझे पैसा भी कमाना उतनी ही ज़रूरी है, अपने पैरों पर खड़े होना भी उतनी ज़रूरी है, मेरे लिए अच्छे कर्म करना भी उतनी ज़रूरी है, नहीं तो क्रिया में रहना और प्राणायाम और योग और साधना करना अपना, वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैं सब कुछ करूँगा या सब कुछ करूँगी। तो लोगों ने मुझे लिखा, बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्रश्न किया कि कल तक तो बहुत सारी
लगन थी हम में, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, बहुत सारी लगन थी, बहुत साधना कर पाते थे और जीवन के भी सारे लक्ष्यों में बहुत तेजी से प्रगति कर पाते थे और बिल्कुल धुनी रहते थे और जुटे रहते थे। अभी पता नहीं क्या हुआ। अभी ना तो संसार के लक्ष्यों में दिमाग लगता है और दिमाग जाता है, और ना ही जो है अभी इधर आध्यात्मिक कोई प्रगति हो पाती है। साधना करने का भी मन नहीं करता, काम करने का भी मन नहीं करता, ऑफिस में जाके या कहीं पे अपने बिजनेस में जाके करने का, वो भी करने का मन नहीं करता। कोई अजीब सी, ऐसा लगता है जैसे कोई अजीब सी संतुष्टि, या तो कोई अजीब सी संतुष्टि अंदर आ गई है, या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई अजीब सा आलस है अंदर, आलस्य आ चुका है, प्रमाद आ चुका है बुद्धि में, है ना। कुछ सोचने समझने का भी मन नहीं करता, देखने का भी मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता, और किसी गोल, किसी चीज के पीछे भागने का, कुछ वो जो एक अंदर धुन थी ना, वो गायब हो गई, वो नहीं है अब। तो लोगों का क्वेश्चन है मुझसे कि क्यों थी वो पहले और अब क्यों चली गई। तो एक बहुत समझने वाली बात है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक से बैठ के सोचना पड़ेगा कि पहले वो धुन क्यों थी, कारण क्या था उसका। वो जो धुन उत्पन्न हुई थी उसका कारण पहले क्या था। क्या पहले का कारण ये था कि आप चाहते थे कि कोई, मैं किसी पर निर्भर ना रहूं, किसी से पैसे ना मांगूं, किसी से कुछ मांगू ना, तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, खड़ी होनी चाहिए, मेरे पास अपना खुद का धन संपत्ति सब कुछ होना चाहिए। आप अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए थे, अपने आप को या संसार में, किसी को, माँ बाप को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को कुछ तो प्रूव करने में आप लगे हुए थे, है ना। तो वो कारण था आपकी धुन का। आप बता देना चाहते थे संसार को, लोगों को, कि नहीं, मैं भी कुछ हूँ और मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं कोई ऐसे नालायक इंसान, नालायक औलाद नहीं हूँ, नालायक पुत्र या पुत्री नहीं हूँ, है ना। इससे बेकार का संसार में धरती का बोझ नहीं हूँ मैं। तो आप दुनिया को बता देना चाहते थे, आप सबको समझा देना चाहते थे और खुद को भी बताना चाहते थे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ ये, आई कैन डू इट, है ना। वो कारण था धुन का। और आप ये भी बताना चाहते थे कि मैं जो है ऐसे बाकी लड़के लड़कियों की तरह फालतू का घूमता नहीं रहता हूँ इधर उधर, और समय फालतू का बर्बाद नहीं करता रहता हूँ, और मैं बहुत अच्छे से अपना आध्यात्म में और भक्ति में विश्वास करता हूँ, और मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, अच्छी लड़की हूँ, संस्कारी हूँ, अच्छे संस्कार हैं मेरे अंदर। ये दिखाना चाहते थे पहले। क्या कारण था, क्यों चल रहे थे, क्यों भाग रहे थे। क्यों का आंसर मिलना, जवाब मिलना आपके लिए, अपने लिए, अपने अंदर इस चीज को ढूंढना बहुत जरूरी है। क्यों, कि वो कारण क्या था। क्योंकि जब वो कारण नहीं रहेगा तो आप नहीं भागेंगे, सीधी सी बात है। वो धुन की उत्पत्ति का कारण ही गलत था पहले। अब सही कारण क्या है धुन की उत्पत्ति का। कुछ लोगों के अंदर, वो जो योगियों के अंदर, तपस्वियों के अंदर, वो जो तीव्रता की लगन आती है, बहुत ही तेज जलने वाली लगन आती है, वो दो चीजों से आती है। एक तो इस बात का पूर्ण तरह से ज्ञान हो जाना कि शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल मैं मर सकता हूं, मर सकती हूं, ये शरीर छूट सकता है, कोई मुझे मार सकता है, कोई गाड़ी कार ट्रक किसी दिन भी मुझे कुचल सकता है, कहीं भी मेरा हाथ पैर टूट सकते हैं, कोई सांप बिच्छू कोई मकड़ी मुझे काट सकती है, मैं विष से मर सकता हूँ, नहीं तो कोई मेरे घर में चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है और मुझको मार सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने 2-3 ऐसे छोटे मोटे कारण गिना दिए आपको, बट कुछ भी हो सकता है। तो ये शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल ये छूट जाएगा, तो मेरे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। मैं जो करना चाहता हूं वो आज करूंगा और अभी करूंगा, मैं अभी ही करूंगी ये सारी चीजें, आज ही करूंगी ये सारी चीजें। एक ज्वलंत सी अंदर भावना जाग जाती है, वक्त नहीं है, समय नहीं है। तो जब वो ज्वलंतता, वो लगन सही ज्ञान से जागती है तो वो जाती नहीं है। ये जिनके अंदर नहीं है, ये भावना, ये समझ, ये ज्ञान जिनके अंदर नहीं जागा है कि शरीर नश्वर है, मृत्यु कभी भी, किसी को भी कभी भी मृत्यु आ सकती है,
ठीक है? ये ज्ञान नहीं जागा जब तक, तो ऐसा लगता है सोचने से, ठीक है कल कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं 1 हफ्ते बाद कर लेंगे, अच्छा 10 दिन बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं 3 महीने बाद तपस्या कर लेंगे, चलो अब थोड़ा 6 महीने थोड़ा चैन से जी लेते हैं, थोड़े दिन ऐसे कुछ नहीं करते, कोई बात नहीं, घूम फिर लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, साधना तपस्या कोई बात नहीं, अब पहले अभी जीवन में अभी और काम जरूरी है, साधना तपस्या तो बाद में भी होती रहेगी, है ना, बाद में बहुत टाइम रहेगा। और मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं, टाइम नहीं रहता है, शरीर बीमार हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी शरीर में घर कर जाती है। क्यों? अगर आप साधना तपस्या नहीं कर रहे तो इसका मतलब वृत्तियां आपको चला रही हैं, चेतना से तो आप चल नहीं रहे, वृत्तियों से चल रहे हैं, वृत्तियों से चलेंगे तो शरीर जाएगा ही जाएगा। भय की वृत्ति है, कोई सी भी वृत्ति है, वो सब बीमारियां बनाएगी, राग द्वेष अस्मिताएं कुछ ना कुछ भयंकर बीमारियां शरीर में लाएंगी। तो आप, पता चला किसी की किडनी नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है किसी को किसी के क्या कहते हैं उसे, गॉल ब्लैडर निकाल दिया, किसी का पैंक्रियाज निकाल दिया, किसी का थायराइड ग्लैंड निकाल दिया, कुछ ना कुछ अंग भंग हो चुका है। अब तपस्या करना बहुत कठिन है, बीमार रहकर बीमार शरीर के अंदर तपस्या करना बहुत मुश्किल काम है। तो क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्यों इंतजार हो रहा है? क्यों लग रहा है कि बहुत टाइम है ही नहीं एक्चुअली। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे एक किसी ने ईमेल लिखा था कि एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर पहले कभी भी किसी भी तरह का बहुत ही सेफ सी सिटी और सेफ सा होटल और रिजॉर्ट है वो, और वहाँ पे पहले कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई, पिछले 25 सालों में किसी भी तरह की कोई खराब दुर्घटना कभी भी नहीं हुई। और वो महाशय अपनी अ, जो है वाइफ के साथ वहाँ पर गए हैं, और जाने कहाँ से 2 लोगों ने एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई, और वो हनीमून मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ गए थे, और वो गोली जो है, दोनों साथ में बैठे थे पति पत्नी, गोली आई और पत्नी के सर में गई, वो ऑन द स्पॉट डेड, मृत्यु। अब उनके अंदर वैराग जागा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं भी तो बगल में बैठा था, मुझे भी तो लग सकती थी गोली, मुझे नहीं लगी, उसे क्यों लग गई, वो क्यों चली गई। और वो बहुत प्यार करते थे उससे। तो देखिए, जीवन का कहीं कोई भरोसा नहीं किसी भी तरह से। तो ये जो सेंस ऑफ मॉर्टैलिटी है आपके अंदर, रियलाइजेशन है इस बात का कि ये शरीर नश्वर है, ये होना बहुत जरूरी है। जब वो धुन, वो लगन इस बात से पैदा होगी कि मैं कितने ही अच्छे कपड़े पहन लूं, कितना ही अच्छा खाना खा लूं, कितना ही अच्छा एक्सरसाइज कर लूं, कितना ही ध्यान शरीर का रख लूं, वृत्तियों का ध्यान नहीं रखा, चेतना का ध्यान नहीं रखा, तो आज नहीं तो कल शरीर बीमार होगा ही होगा। शरीर में वृद्धावस्था आएगी ही आएगी, खराबियां आएंगी ही आएंगी। इवन किसी को अगर समाधि भी लग जाती है, ऐसा थोड़ी कि वो बूढ़े नहीं होते हैं, या शरीर में उनको कोई बीमारी नहीं आ सकती है, आ सकती है। वायरस बैक्टीरिया नहीं बख्शेंगे तो नहीं बख्शेंगे इस शरीर में, शरीर की नियति ही ऐसी है ना। शरीर नश्वर है, पंच तत्वों से बना है, कभी ना कभी वो पंच तत्व ऐसे जाएंगे ही जाएंगे, तो शरीर तो जाएगा ही जाएगा। तो क्यों, कैसे कैसे लगता है फिर कि बहुत समय है और शरीर का ध्यान रखेंगे, और जब पूरे शरीर बिल्कुल अच्छे तरीके से रहता है तब लगता है कि संसार में खेलना कितना जरूरी है, इधर उधर समय बर्बाद करना कितना जरूरी है, तब तो नहीं लग रहा था। मन की वृत्तियां संभाल लेते, योग ध्यान तपस कर लेते, तो शायद शरीर बाकी लोगों से अच्छा रह जाता है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जो योगी हो जाते हैं उनको ऐसी अजीब अजीब बीमारियां इतनी जल्दी नहीं आती। हाँ, जब उनका समय जाने का आ जाएगा तो वो अपनी इच्छा से भी जा सकते हैं, अपना शरीर छोड़ सकते हैं। व्याधि से मरने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, बीमारी से मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि भोगी रोगी होके मृत्यु को प्राप्त होता है, और योगी स्वतः अपनी इच्छा से चला जाता है। जब उसको लगता है कि शरीर ढीला हो रहा है और अब उसमें उतनी
पंच तत्व में उतनी गर्मी, उतनी जान बची नहीं है और खराब हो रहे हैं पंच तत्व। चलो उम्र भी हो गई, चलो छोड़ के चले जाते हैं, अभी लक्ष्य भी पूरा हो गया जीवन का, मोक्ष प्राप्त करना एक लक्ष्य था, वो लक्ष्य पूरा हो गया, तो हम चले जाते हैं। तो कैसे लगता है कि समय इतना सारा है? नहीं है। तो लगन का पैदा होना, ज्वलंत सी लगन का पैदा होना के पीछे ज्ञान काम करता है। पहले आपका ज्ञान क्या कह रहा था? बता दूंगा मैं सबको, देख लूंगा सबको, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं अपने आप को सिद्ध करके दिखाता हूं, प्रूव करके दिखाता हूं या दिखाती हूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ इस संसार में, इस दुनिया में, और मैं करके दिखाती। तो ये कारण था, ये ज्ञान काम कर रहा था पीछे से, इसीलिए आप में वो धुन, वो लगन बनी हुई थी। अब वो रहा नहीं, कर लिया आपने प्रूव, मिल गई आपको डिग्री और मिल गया आपको नौकरी जो चाहिए थी और मिल गया संसार में जो चाहिए था। अब आप ठीक ठाक तरीके से स्वस्थ भी हैं और अब आपको लगता है कि अब तो कारण नहीं रहा ना, तो धुन चली गई। लेकिन इस बात का ज्ञान होना कि हम नश्वर हैं, शरीर नश्वर है, जाएगा ही जाएगा एक दिन, इस ज्ञान से जब धुन पैदा होती है तो वो कभी नहीं जाएगी। क्यों? मरने से पहले कैसे जा सकती है? कैसे ये ज्ञान पलट सकता है कि हम अमर हैं? क्या कोई शरीर से अमर हो जाता है क्या? नहीं होते। हम अमर हैं लेकिन शरीर छोड़ देंगे तो कर्म देह नहीं रहेगी, तो योग तपस्या नहीं कर सकते। भूत प्रेत क्या योग तपस्या करते हैं? बिना शरीर की अशरीरी आत्माएं क्या योग तपस्या करती हैं? हाँ, बहुत कम, बहुत पहुंची हुई होती हैं, लेकिन वो भी शरीर के में रहते ही उतनी तपस्या करके गई थी कि अभी अपने सूक्ष्म शरीर में भी तपस्या कर सकती है ना? तो ज्ञान आधार है किस बात का? ज्ञान कारण है किस बात का? ज्वलंत सी लगन के होने का या ना होने का। ज्ञान आधार है, ज्ञान बदलिए, लगन होगी। ज्ञान को फिक्स करिए, अपने सही ज्ञान रखिए, तो अंदर ज्वलंतता उतनी तेजी से बनी रहेगी। ये धुन। दूसरी एक चीज जो कि उस धुन को कभी जाने नहीं देती हमारे अंदर से, वो है वैराग्य। वैराग्य क्या कहता है, क्या क्या ज्ञान होता है वैराग्य में आपको, एक वैरागी के पास, कि मैं संसार में इस चीज के पीछे भागूं या उस चीज के पीछे भागूं, धन संपत्ति, बच्चे, घर, संसार, बच्चों के बच्चे, या अचल अचल संपत्ति, किसी रिश्तेदार, रिश्ते नाते, मैं किसी की भी चीज के पीछे जा लूं, अंत में मुझे दुख ही प्राप्त होगा। आज मुझे वो बच्चा कितना ही प्यारा क्यों नहीं लग रहा है, एक दिन वो मेरा उससे मोह दुख का ही कारण बनेगा। मेरे अंदर चाहे आज थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन अंत में वो द्वेष मेरे ही शरीर को, मेरे ही अस्तित्व को फूंक देगा, आग लगाएगा मेरे ही अस्तित्व में। तो मैं अपनी वृत्तियों का, अपने उन क्लिष्ट संस्कारों का नाश करूंगा ही करूंगा, करूंगी ही करूंगी। ये दृढ़ता कहां से आती है? ये तीव्र ज्वलंत दृढ़ता कहां से आती है मन में? वैराग्य से। तो जिनके पास वैराग्य जाग चुका, जिनकी उस धुन, उस लगन का संबंध सीधा सीधा ज्ञान, कहां ज्ञान में क्या है? वैराग्य है। और अपने शरीर से भी वैराग्य है, पता है कि कुछ भी कर लूं शरीर जाएगा ही जाएगा, छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा शरीर को। तो वो शरीर का, मृत्यु का ज्ञान रहना, हर वक्त मृत्यु का ज्ञान रहना, कि विनाश, प्रलय हर वक्त मेरे अंदर चल रही है, हमेशा मेरे अंदर हो रही है ना? उस बात का हमेशा ज्ञान रखना। तो जब धुन और लगन के अंदर जो दृढ़ता आती है, जो ज्वलंतता आती है, वो अगर सही ज्ञान से आई हुई है, तब तो वो कभी भी जाएगी नहीं। ये मनुष्य के शरीर के इस जन्म में जो आपने इस समय जो मनुष्य का शरीर धारण किया है, तब तो वो जाएगी नहीं। लेकिन अगर उसका कारण कुछ और था, तो वो धुन, वो लगन कुछ टाइम रहेगी, फिर नहीं रहेगी। अब इस बात को एक साधारण से उदाहरण से एक और तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? कि बहुत सारे लोग, आपको भी पता है, आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग अपने आसपास देखे होंगे, जो कि भक्ति या गुरुओं का सत्संग या कोई चीज इसलिए करते हैं
कि उनको ना थोड़ी देर घर से छुटकारा चाहिए। घर के अंदर जो ची ची पै पै का माहौल बना हुआ है उनके, जो भी उनकी पति हैं पत्नी हैं, उनसे झगड़ा होता रहता है, घर में अशांति का माहौल है, बच्चे अलग चिल्लाते रहते हैं, सुनते भी नहीं हैं, या और कोई जीवन में दुख है, परेशानी आ गई है, अब कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या किसी का बॉयफ्रेंड चला गया, किसी का किसी से ब्रेकअप हो गया, तो आध्यात्म की तरफ जाने का उनका जो कारण था, जो ज्ञान था, वो क्या था कि हम ना दुख से बचना चाहते हैं। गलत कारण नहीं है, लेकिन वो जो धुन आई थी ना, उस धुन का कारण, उस दृढ़ता जो आई थी पहले, उसका कारण क्या था? घर में अशांति होना। जीवन के बाकी सारे जीवन के क्षेत्रों में अशांति का होना। काम करने जाते हैं, वहां पे बॉस चिल्लाता है, मैनेजर चिल्लाता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं शांति नाम की कोई चीज नहीं है। तो थोड़ी देर जाके गुरुओं के पास बैठ गए, किसी आश्रम में चले गए, कोई रिट्रीट पे चले गए, कहीं सत्संग हो रहा था वो जब देख लिया, भक्ति करने चले गए, आरती आरती हो रही थी कहीं वहां चले गए। तो तू जो इतनी अशांति फैली हुई है ना घर में और जीवन में, उसकी वजह से वो वहां गए थे। तो अब बाकी सारे देखने वाले लोगों को कई सालों तक क्या लगेगा कि बताओ कितने भक्त भक्त इंसान हैं ये, और कितनी भक्त भक्त महिलाएं हैं ये, और कितनी अध्यात्म की तरफ इनकी कितनी रुचि है, और अध्यात्म में, क्योंकि उनकी पहले बातें कैसी थी? योग के बारे में, ध्यान के बारे में, समाधि के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, इस गुरु के बारे में बात करते थे, उस गुरु के बारे में, इस गीता का प्रवचन के, उसका प्रवचन के, इसके उपदेश के, उसके उपदेश, पहले ये सब बातें चल रही थी। ठीक है, तो आपने क्या सोच लिया कि उनको बड़ी धुन है इस चीज की, वैराग है उनके अंदर। लेकिन नहीं, उन ऐसे लोगों के घर में आप शांति कर दो। मान लीजिए अचानक उनके घर में पूरी तरह से शांति हो जाए, उनकी जो भी पत्नी है या पति हैं, जो भी उनके, वो जो है अचानक बदल जाए सपोज। ठीक है, ऐसा सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि वो अचानक बदल जाएं, बच्चे भी सुधर जाएं, और किसी तरह से उनका मैनेजर उनको कहने लग जाए आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, आपसे अच्छा तो कोई काम ही नहीं करता। अचानक वो जो प्यार, जो इज्जत, जो शांति वो ढूंढ रहे थे ना, जो मिसिंग थी उनकी लाइफ में से, जो जिसका अभाव था, उन अभावों को पूरा कर दीजिए। फिर देखिए, आते हैं वो किसी सत्संग में, सुनते हैं किसी गुरु को, अचानक वो सब गायब हो जाएगा दिमाग से, सब चला जाएगा दिमाग से। क्यों? अभाव से उत्पन्न हुई थी वो लगन, वो जो दिखाई दे रही थी, वो जो रुचि जागी थी इन सब चीजों की तरफ जाने की, वो अभाव से थी, ज्ञान से नहीं। तो अभाव से, भाव से कुछ भी उत्पन्न होगा, वो दृढ़ता जो उत्पन्न होगी, वो जो ज्वलंतता आपके अंदर, वो जो तीव्र किस्म के साधक जो आप बने दिखते हैं, फिर दिखाई देते हैं कुछ लोगों को, वो अभाव जब जिस दिन पूरा होगा, ठीक है, वो भावना जब बदलेगी, वो अभाव जब पूरा हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। वो ज्ञान से नहीं गया जा रहे थे, कारण ज्ञान नहीं था, अध्यात्म की तरफ जाने का कारण ज्ञान नहीं था, अशांति थी। शांति कर दी तो अभी अचानक बहुत स्लो हो गए, अब नहीं जाते हैं। अब ठीक है, अब इतनी अच्छी मेरी पत्नी है, इतना अच्छे मेरे पति हैं, उनके साथ भी समय गुजारना जरूरी लगने लगा, प्रेम की बातें करना, समय गुजारना, वो सब जरूरी लगने लगा, है ना। बच्चे प्यार से बात करते हैं तो उनके बच्चों का भी ध्यान रख लिया, मोह को गहरा रहे हैं, भूल गए। फिर से मोह में घुस गए जाके। पहले वैराग जाग रहा था, अभी मोह में घुस गए। क्यों? कि वो जो अशांति थी, अभाव था, अचानक से वो सब कुछ अच्छे संसार का जो एक बड़ा गंदा भयानक रूप उनके जीवन में, जीवन का इतना अशांत रूप जो चल रहा था, वहां बिल्कुल पूर्ण शांति आ गई, सब कुछ जो उन्हें चाहिए था वो मिल गया। तो क्या हुआ? सारा वैराग नष्ट। तो ऐसे होता है, समझे आप? तो वो जो इंटेंसिटी है, वो जो एक बहुत ही प्रबल दृढ़ता है अध्यात्म के रास्ते पे चलने की, उसका कारण आपके अंदर पहले क्या था? आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले, जब आप अपनी आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे थे, पहले उसका कारण क्या था? ज्ञान था क्या उसका कारण? वैराग था क्या उसका कारण?
शुद्ध ज्ञान था क्या उसका कारण? नहीं था। अशांति, अभाव, क्लेश जिंदगी में, अपने आप को प्रूव करना और 2-4 अस्मिताएं बना लेना, आइडेंटिटीज बना, वो सब कारण थे क्या? अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अच्छा होना, वो सब कारण थे। ज्ञान नहीं था, वैराग नहीं था। तो फिर आज वो दृढ़ता नहीं रहेगी, चला जाएगा वो। तो जब भी अध्यात्म के मार्ग पे जितने लोग भी चलते हैं, तभी तो कहते हैं कि दिखाई तो देता है ऐसे कि आधी से ज्यादा दुनिया अध्यात्म में ही लगी हुई है। तो इंडिया में तो भारत में तो देखेंगे तो ऐसा लगता है हर दूसरा आदमी अध्यात्म में लगा हुआ है, भक्ति में, प्रेम में लगा हुआ है। लेकिन कारण सही नहीं है। बहुत सारे लोगों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान से नहीं जा रहे हैं, वैराग से नहीं चल रहे हैं उस रास्ते पर, राग नहीं मिला इसलिए चल रहे हैं, माया नहीं मिली तो राम की तरफ चल चल रहे हैं, है ना? बाद में ना माया मिलेगी ना राम। तो जितने लोगों ने ये प्रश्न किया है मुझसे कि उनके अंदर पहले क्यों थी इतनी दृढ़ता और इतना सब कुछ, और इतनी इतनी अच्छी इंटेंसिटी क्यों थी, इतनी तीव्रता क्यों थी, आज क्यों नहीं है, आज क्यों नहीं कर पाते, तो ये समझना जरूरी है आपके लिए। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, कोई और नहीं देगा इस बात का आंसर। आपको अपने अंदर झांक कर देखना है कि पहले क्या कारण था कि वो कर रहे थे उस तरफ, उस दिशा में जा रहे थे। तो आज वो कारण नहीं है तो नहीं जाएंगे। अगर पहले भी ज्ञान से, वैराग्य से, और इस ज्ञान से कि मेरा शरीर नश्वर है, मैं कभी भी मर सकती हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, कभी भी मेरी आत्मा ये शरीर छोड़ सकती है, मैं एक आत्मा हूं, इस ज्ञान से अगर आध्यात्म पर जा रहे थे तो वो दृढ़ता कभी जाएगी नहीं। फिर चाहे संसारी गोल, संसारी लक्ष्य को प्राप्त करना हो या आध्यात्म के लक्ष्य को प्राप्त करना हो, वो दृढ़ता, वो प्रबलता अंदर से जाएगी नहीं। ठीक है। नमस्ते। जय शिवाय।